नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज जो हम वीडियो बना के दिखाएंगे आपको, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और ख़राब मिट्टी को बढ़िया कैसे बनाया जाता है और उसमें पौधे अच्छे कैसे चलेंगे, उसके बारे में हम छोटी जानकारी देंगे। बिल्कुल ज़रा सी और आपका समझ में आएगी तो आप उसको करके देखना, आपके बाग बगीचे के लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपके गमलों में पेड़ अच्छे चलेंगे। उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाऊंगा, नॉर्मल खाद मिट्टी। आपको बेसमेंट की मिट्टी जब मिलती है ना, उसके बारे में, उसको कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और ये देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं ना, जो हमारी नर्सरी में जितना भी खरपतवार निकलता है ना, देखिए हम ऐसे ढेर बना देते हैं। देख रहे हो आज हम इसको, और ये देख रहे हो, ये हम डालने लगे थे यहाँ अप्रैल से, यानी अप्रैल में जब सीजन के फूल खिल जाते हैं वो सारे वेस्ट सारा डालना, और जी जैसे जैसे कैरी होगी। और ये देखिए अब ये गलना शुरू हो जाएगा और बारिश आएगी तो और भी गल जाएगा। ये इतनी शानदार मिट्टी बन जाएगी ना, इतनी शानदार मिट्टी बन जाएगी, आपको ना वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत रहेगी, ना कोकोपीट की ज़रूरत रहेगी, और उसमें पेड़ ऐसे भागेंगे बहुत शानदार। तो आप भी ऐसे अपने बगीचे में अगर है तो घास फूस को इकट्ठा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका छत पे बालकनी में बगीचा है तो वहाँ आपके पेड़ों के पत्ते वगैरह गिरते हैं ना, आप उनको ना, आप ऐसे ढेर तो कर नहीं सकते, आप उनको अपने गमलों में वापस डाल दिया कर दो, वो भी गड़ गड़ के खाद बन जाएगी। और ये देखिए गर्मी इतनी होगी है हमारा लियो, हम जहाँ भी जाते हैं ना सुबह, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, वहीं जाके ठंडक में बैठ जाता है। डेली आपको हमारी वीडियो में देख रहे होगे। और हमारी पोती दोस्तों लेट उठती है, उसको हम वीडियो में लेते नहीं। दोस्तों मिट्टी के पास जाने से पहले हम आपको एक छोटी बात बताएंगे, और वो बात हमारे दिल को इतना छूगी, हमें बहुत खुशी मिली। एक भाई ने कमेंट किया कि चाचा मैंने 300 पेड़ लगाए और हर साल मानसून में मैं पेड़ लगाता हूँ, और वो कहता है कि मैंने 315 लगा दिए। और हमने कहा कि बेटा आपके 3000 लगाओगे आप, और आप प्रकृति से इतने जुड़े ना, आपका तो मन खुश होगा ही होगा। और किसी पंछी को छाया मिलेगी, राहगीर को छाया मिलेगी, और आपका नाम होगा कि भाई ने ये पेड़ लगाए थे। दोस्तों आप भी एक एक पेड़ लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम वहीं लौट आएंगे, हमारे जंगल हरे भरे हो जाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारी जो गर्मी है ये भी कम हो जाएगी। आप भी ऐसे ही करिए और आपको भी मन को खुशी मिलेगी। तो दोस्तों आप भी पेड़ लगाते रहिए और कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहिए। कभी कभी साल 2 साल में 1-2 पेड़ लगा दिया करो दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों चलिए मिट्टी के पास चलते हैं और मिट्टी बना के दिखाते हैं कि बेसमेंट की मिट्टी को आप कैसे उपजाऊ बना सकते हैं। दोस्तों मैं मिट्टी बनाने से पहले आपको ये दिखाता हूँ कि गमलों में कैसी मिट्टी होनी चाहिए, और वो देखिए नर्सरी में कैसे बनती है। ये आप घर में भी थोड़ा बहुत बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप नर्सरी से देखिए। जो मैंने पहले डंप देखा कूड़े का, जो घास फूस का है, वो अब हम पिछले साल हम यहाँ डालते थे, अब हमने वहाँ डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ बारिश में पानी भर जाता तो वहाँ उसको ज़्यादा पानी मिलेगा। ये कोने में था, ऊंचा था, ये पिछले साल की, इसको हमने बहुत बेच भी दिया है और कुछ हमने यूज भी कर लिया। देख रहे हो आप खरपतवार की लेयर देख रहे हो, पन्नी तो गली नहीं, ये मिट्टी है ना कितनी शानदार बन रही है। देख रहे हो, ये देखो अभी यहाँ देख रहे हो, ये देखो, इसमें आपको कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सारा खरपतवार ऐसे गल जाता है, देख रहे हो, ये देखिए ऐसे। तो ये ऐसे मिट्टी बनती है नर्सरी में जब पौधे चलते हैं। देख रहे हो सूखी को भी मैं फोड़ रहा हूँ, ये कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये इतनी दमदार मिट्टी है ना, आपको पूरा साल ना अपने गमले में ना DAP, यूरिया, जिंक, पोटास तो भूल ही जाओ, गोबर की खाद भी नहीं डालनी पड़ेगी। इसमें पेड़ आपके ऐसे चलेंगे, शानदार चलेंगे। ये ऐसी मिट्टी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आपका बगीचा हरा भरा रहेगा, और आपका पैसा भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी, और पेड़ को प्रॉपर खुराक मिलेगी। अब चलिए दोस्तों हम मिट्टी के पास चलते हैं कि ज़मीन से कहाँ तक मिट्टी उपजाऊ होती है और कहाँ तक नहीं होती है। फिर जो नीचे की मिट्टी निकलेगी, आप जिसको हम बेसमेंट की मिट्टी कहते हैं, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, चलिए मैं वो बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा तो पहले खोद दिया है, क्योंकि ऐसे खोदेंगे ना तो लंबा हो जाएगा। ये देखिए मैंने इतना तो खोद दिया है। ये मिट्टी नंबर 1 की है, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ये देखिए, क्योंकि हम इसको खोदते रहते हैं, इससे गहराई यहाँ खुदेगा नहीं। ये भी मैंने ज़्यादा खोद दिया है, क्योंकि हम तो खुरपी कस्सी को यूज़ करते हैं नर्सरी में, यहाँ ट्रैक्टर वगैरह तो चलता नहीं है। तो ये मिट्टी सारी उपजाऊ है। और अब ये देखिए, अब ये निकलने लगी है मिट्टी खराब। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ,
ये मिट्टी, इसका कलर भी अलग है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इस मिट्टी में और इसमें बहुत अंतर है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये कैसी है, ये रेड रेड है, पीली पीली भी है। तो ये क्या है ना, ये मिट्टी उपजाऊ है और ये नीचे है ना, इसमें कोई दम नहीं होता। जब तक इसको हम खाद वगैरह नहीं डालेंगे तो ये उपजाऊ नहीं बनेगी। और अगर हम इसको गमले में डालेंगे, यही हम कहीं से ले आते हैं, गमले में पौधा लगा देंगे, ये मिट्टी क्या करेगी, हम थोड़ा बहुत खाद डाल के पौधा लगा देते तो ये क्या करेगी, पानी डालेंगे तो गीला गीला हो जाएगा और जैसे ही पानी सूख जाएगा तो पत्थर जैसी हो जाएगी ये मिट्टी। इसको बोलते हैं दोस्तों बेसमेंट की मिट्टी। बेसमेंट की मिट्टी का मतलब ये है कि वो पानी डालने से गीली गीली हो जाएगी और जैसे ही मिट्टी सूख गई तो ठोस हो जाएगी। और ये मिट्टी दोस्तों पानी डालोगे तो तुरंत पानी नीचे चला जाएगा और सूख जाएगी नहीं, ये ठोस नहीं होगी। आप इसमें उंगली भी मारोगे तो अंदर चली जाएगी और खुरपी मारोगे तो बड़े पैर से, और ये पत्थर की तरह बन जाएगी। तो ये पेड़ की ग्रोथ को रोकती है मिट्टी। और ये क्या है, ये ग्रोथ को नहीं रोकेगी क्योंकि इसमें इसको हम खोदते रहते हैं और ये उपजाऊ बन गई है। बस यही है उस मिट्टी का और इसका फ़र्क। और अगर ये है ना, ये मिट्टी, ये अगर सूख गई ना तो आप इसको फोड़ नहीं पाओगे, और ये सूख गई ना फिर भी आप इसको ना हाथ से भी मुट्ठी में दबा के फोड़ दोगे। यही फ़र्क है मिट्टी में, बेसमेंट की मिट्टी में और उपजाऊ मिट्टी में यही फ़र्क है। क्योंकि इसको खोदते रहते हैं तो इसमें खाद वगैरह मिलता है, रेत वगैरह बन जाता है। ये देखिए ऐसे फूट जाएगा। और दोस्तों कभी भी वो मिट्टी ना लें जिसका, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी वो मिट्टी आप अपने बगीचे में ना भरें जिसका हम दोनों हाथों में पकड़ दें। लड्डू बनता है ना, लड्डू, देखिए जैसे लड्डू बन गया, वो लड्डू बन जाए और जो उसको खोल दें तो गिर जाए। अभी तो ये थोड़ी गीली गीली इसलिए बन रहा है, ये देखिए इसको फूट जाएगा, ये देखो फूटने में टाइम लगा। दिन रात का फ़र्क है, देख रहे हो मिट्टी का। तो ये है मिट्टी। अब मैं इसको खोद के इसको बढ़िया कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, और आपको यही मिट्टी मिलती है। अब देखिए जैसे जैसे इसको हम नीचे खोदते रहेंगे ना, ये ऐसे निकलती रहेगी ये, और ये अलग है, ये इसमें रेत है, इसमें रेत नहीं है, तो इसमें पौधे ना लगाएं। ये देखिए अब मैंने दोस्तों कम से कम 1.5 फुट के आसपास खोद दिया है। अब इसमें ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली मैंने आपको समझाना है। अगर मैं पूरा तसला निकालूँगा तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा। और ये देखिए ये वैसे भी हार्ड हो जाएगी, सूख। इसको आप अगर 1-1.5 घंटा धूप में रख दोगे ना, ये टुकड़े टूटेंगे नहीं, ये टूटेंगे नहीं सूखने के बाद, और ये आसानी से टूट जाएंगे। इसमें ये कमी है। अभी तो ये गिल्ली टूट रही है, अगर इसको 1-1.5 घंटा धूप में रख देंगे तो ये टूटेगी नहीं, पत्थर जैसी बन जाएगी। तो आप ऐसी मिट्टी जब किसी भी बगीचे में जाते हो, आप लेते हो या आपको कहीं से मिलती है, तो इसमें डायरेक्ट पौधा मत लगा करो गोबर का खाद डाल के, इसमें थोड़ा कष्ट किया करो दोस्तों। और मैं तो कहूँगा कि इसको लिया भी मत करो, इसको लेने से आपके पौधे भी ख़राब होते हैं और आपका मन दुखी होता है। ये देखिए ये गोबर का तसड़ा भरा हुआ मेरे पास, गोबर की खाद है गलीसड़ी। ये मैं सूखे पत्ते अभी ताज़ा ताज़ा उठा के ले आया हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर आपके बगीचे में ये जितने भी पेड़ पौधे उनके पत्ते झड़ते हैं तो आप गमले में दाएं बाएं डाल दिया करो, तो आपके वो धीरे धीरे गलते रहेंगे जैसे जैसे पानी डालोगे, और वो मिट्टी और भी उपजाऊ बन जाएगी। ये तो दोस्तों हमने खाली दिखाने के लिए लिए है। अगर आपके पास ऐसे पत्ते हो जाते हैं तो आप उनको डायरेक्ट अपने गमलों में डाल दिया करो। ये गमले इस खाद में, इस मिट्टी में अगर आप मिलाओगे ना तो ये बहुत टाइम लगेगा मिट्टी बनने में। इसको आप लालच ना करें, ताज़ा ताज़ा पत्तों को इसमें बहुत टाइम लगता, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। और ये देखिए ये जो है ना, ये पत्ती की खाद बन गई है, ये पत्ती की खाद बन गई है, ये देख रहे हो। ऐसे पत्ते हो जाते हैं तो उसको इस मिट्टी में मिला करो, इसको बोलते हैं पत्ती की खाद। और ये बनने में अगर ये सूखे मिलाओगे ना, ये बनेगा जब तक तो हमारा पौधा जालेगा, जब तक हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ये इस पर इतना फोकस ना करें। अगर आपको ऐसी मिट्टी मिलती है तो मजबूरी में मिल गई आपको मिट्टी, तो उसको कैसे ठीक करना इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी मिट्टी लेने की सोचा करो, ऐसी 2 मिट्टी। मिट्टी तो मेन चीज़ है, मिट्टी पौधे को मिट्टी चलाती है। मिट्टी पे बढ़िया
खर्चा कर लिया करो, पौधे सस्ते ले लिया करो, मिट्टी महंगी ले लिया करो, और वो दोमट मिट्टी ले लिया करो। इस मिट्टी से बचिए, इसमें ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा और भी फिर भी पेड़ हमारे चलते नहीं। और ये बढ़ने में भी 6 महीने ले लेती है। अब जो मैं बना के दिखाऊंगा ये तैयार होने में, जब ये उपजाऊ बनेगी तो भी टाइम लगाएगी। तो ये देखिए इतनी ये मिट्टी है, इतना इसमें हम ये खाद मिलाएंगे एक बराबर अनुपात में। ये देखिए इसमें गोबर की खाद है, कुछ नहीं इसमें मिला रखा, प्योर गोबर है। ये डेर में से उठा के ले आऊँ, देख रहे हो। और ये भी पुराना होना चाहिए। बहुत से भाई बहन उपले वगैरह डाल देते हैं। उपला कच्चे गोबर से बनता है, सूखने के बाद दोबारा वो गलेगा तो वो दीमक लग जाती है, और वो भी उपजाऊ बनाने में बहुत टाइम लेता है। 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। ये देखिए ये आधा तसड़ा ये था हमारा, आधा वो मिला दिया हमने। ये देखिए मिला दिया, इसको हटाइए। अब देखिए मैं इसको पलटूंगा क्योंकि तसड़े में ये बनेगी नहीं। तो ये देखिए और इतनी इसमें दोस्तों ये पत्ती की खाद डाल दो। अब आप इसको धीरे धीरे मिलाइए। हम हाथ से ही मिलाएंगे, इसमें फावड़ा यूज नहीं करेंगे। क्योंकि थोड़ी मिट्टी बना के दिखा रहे हैं हम। ये देखिए ऐसे मिलाइए धीरे धीरे। ये गोबर की खाद है, सूख गई ना, गर्मी इतनी है, देख रहे हो। ये मिट्टी नहीं है। ऐसे आप बेसमेंट की मिट्टी को ठीक कर सकते हैं, देख रहे हो। आधा गोबर आधी मिट्टी, और जितनी मिट्टी ली है उतनी पत्ती की खाद अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा। अगर नहीं मिलती है तो आप उसमें खाद की संख्या और बढ़ा लें, 1.5 गुना खाद कर दें तो भी बढ़िया बन जाएगी। कोकोपीट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, देख रहे हो। उसमें खाद की संख्या बढ़ाइए तो मिट्टी आराम से बढ़िया बन जाएगी। आप इस मिट्टी को देख सकते हैं। अब ये मिट्टी हमारी बहुत शानदार बन जाएगी और हमारे पौधे भी चलेंगे। तो दोस्तों आप जब मिट्टी बनाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। आप कहीं से भी बेसमेंट की ले लेते हो, आजकल दोमट मिट्टी बहुत कम मिलती है। नर्सरियों में भी ऐसे ढेर लगाते हैं, जहाँ भी खुदाई चल रही है ट्रैक्टर वाला भी भर के ऐसे डाल जाता है कहीं। और आप भी चलते चलते वहाँ वो कहते हो कि मिट्टी पड़ी है, इसका उठा लें, और उठा के जब आप उसमें पौधा लगाते हो तो आपके पौधे नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मिट्टी का लालच मत करिए, मिट्टी का चुनाव बढ़िया करिए। जब भी आप नर्सरी में जाते हो सबसे पहले आप बोलना, भाई हमें मिट्टी लगानी है गमलों में तो हमें मिट्टी बढ़िया दीजिए, पौधे बाद में। मिट्टी से पौधे चलेंगे दोस्तों। पौधा स्वस्थ ले लोगे, मिट्टी ख़राब ले लोगे, पेड़ को भी बीमार बना देगी, चलने नहीं देगी। अगर आप मिट्टी बढ़िया ले लोगे, कमज़ोर पौधा ले लोगे तो पौधा भी चल पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी से खुराक मिलेगी उसको। तो मिट्टी लेने में कभी भी आप संकोच ना करें दोस्तों। ये देखिए ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है, देख रहे हो कितनी शानदार बन गई, देख रहे हो। और जब आप इस मिट्टी को मिला लेते हो तो आप इसको कम से कम, अगर आपके घर में जगह नहीं है, कम जगह है, आपकी छत पे है या बैल्कनी में कहीं भी, तो आप ऐसे मिट्टी को मिला के खुला ना डालें, किसी बोरे में या किसी, आप गमलों में भी इसको डायरेक्ट भर सकते हो। गमलों में जब इसको डायरेक्ट भरोगे तो इसको पानी ना डालें, क्योंकि ये हल्की हल्की नमी तो है। गमलों में डायरेक्ट डालिए आप इसको, और 1 हफ्ता इसको पड़ा रहने दीजिए, 1 हफ्ता पड़े रहने दीजिए, और फिर बाद में पौधा रोपिए तो बहुत शानदार चलेगा। अगर आपके पास जगह है तो इसको किसी भी कोने में बोरे भर के या खाली वैसे डंप बना दो और 1 हफ्ते तक पड़ी रहने दो, और फिर दोबारा आप गमले रोपोगे ना, पौधे रोपोगे तो बहुत शानदार चलेगी। तो दोस्तों ये मिट्टी इस मिट्टी के मुकाबले बन जाएगी जैसे मैंने ऊपर की। और ये मैंने अपनी क्यारी में इतना गहरा खोद के इसलिए दिखाया है कि भाई बहन को ज्ञान मिले, उसका पौधा भी चले, उसकी मिट्टी भी बढ़िया बने। आप ये देख सकते हो। और अब ये इसके बराबर हो जाएगी, देख रहे हो। और फिर भी आप उसको ऐसे पकड़ के देखें ऐसे, अब इसका लड्डू नहीं बनेगा दोस्तों, देख रहे हो।
इसका बन रहा है, इसका लड्डू नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें मिल गई। देख रहे हो, ये देखो फूट जाएगा। जब आप कोई भी मिट्टी पौधा बनाते हो तो आप उसको प्लीज़ मिट्टी को मुट्ठी में ऐसे दबा के देख लिया करो। उससे क्या होगा, अगर वो मिट्टी का लड्डू बना रह गया तो वो मिट्टी हमारे लिए खतरा है। और मिट्टी ऐसे खुलनी चाहिए, देख रहे हो, ऐसे खिलनी चाहिए। अगर हाथ को ऐसे करो, ऐसे गिरनी चाहिए। लड्डू बना रह गया तो फिर भी हमारी मिट्टी में कमी है। चिकनी ज़्यादा मिट्टी में दोस्तों पौधे नहीं चलते हैं। बेसमेंट की मिट्टी को दोस्तों बिल्कुल भी मत लीजिए। चाहे एक गमला लगा लीजिए, मिट्टी बढ़िया लीजिए। आप 10-20 गमले ले लेते हो और बगैर सोचे समझे ख़राब मिट्टी ले लेते हो तो मत लीजिए। तो आप ऐसी मिट्टी को इसको तैयार कर सकते हैं, बेसमेंट की मिट्टी को ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप ये ऐसा काम करके देखिए तो आपके पेड़ चलेंगे और आपका बगीचा भी हरा भरा रहेगा। और इसमें ज़्यादा मैं मिलावट करूँगा तो मेरे को तो दोस्तों करनी नहीं आती है। अगर आप इसमें अपनी इच्छा से कुछ भी डाल सकते हो, मैं तो राय दूंगा नहीं। जिंक, पोटाश, यूरिया वो हम इसको राय नहीं। ये गोबर की खाद और ये पत्ती की खाद डली है ना, और अगर आप पत्ती की खाद भी नहीं डालोगे ना, गोबर की खाद भी इसको उपजाऊ बना देगी। टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप गुड़ाई करते रहिए, पानी डालते रहिए। आप ऐसे अपनी बेसमेंट की मिट्टी को ठीक बना सकते हैं। आप एक बार ये काम करके देखिए, आपकी मिट्टी शानदार बन जाएगी। जो हम दिखाते हैं बार बार कि हम गौशाला से मंगवाते हैं, वही मिट्टी बन जाएगी सेम, और आपके पेड़ खूब चलेंगे। आप ये काम करिए और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाइए, और अपना पैसा भी बचाइए, अपनी मेहनत भी बचाइए, और अपने पेड़ पौधों को भी बचाइए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।